नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज हम 2011 से सेंसस को करने रहे थे। ये आपका ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट है। क्या करेंगे, भारत की जनजातियाँ और जो भी और बचे हुए टॉपिक है उन सबको देखेंगे, ठीक है। सबको कवर करने वाले हैं, भारत की जनजातियों को देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे डाटा हैं और फैक्चुअल हैं, तो इनको सबको करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार होता है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण के एवं भिन्नता आवास के आधार पर निर्धारण होता है, ठीक है, जनजातियों का। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। कौन है? गोंड है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये आपका गोंड जनजाति का सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती हैं। संथाल किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये झारखंड की है, ठीक है। टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ पे करती है? तो ये करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे करती है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे करती हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं जनजातियाँ और उनसे रिलेटेड संबंधित कुछ प्रदेश से ये क्वेश्चन आता है। ये आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका जनसंख्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे संथाल, ओराव, मुंडा, हो, बीरहोर, कोरबा, असुर, बंजारा, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़ी, खड़िया, बिरजिया, परहेया, सवार, सावर, करमाती, किसान, गौतम एवं सिपक बराइक, ये सारी जनजातियाँ आपका कहाँ मिलती हैं? झारखंड में मिलती हैं, ठीक है, झारखंड में मिलती हैं सारी जनजातियाँ। बिहार में कौन कौन सी मिलती हैं? तो संथाल और थारू बिहार से संबंधित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी मिलती हैं? तो लेप्चा, बैगा, ओराव, असुर और लोधा, ये जनजातियाँ आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में कौन कौन सी मिलती हैं? जुआंग, चेंचू, खोड़, बैगा, ओराव, बिरहोर और कमार, ये आपका उड़ीसा से संबंधित जनजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, खरवार, थारू, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं? तो कोल, बैगा, ओराव, कोरकू, मरिया और संथाल, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्तराखंड में कौन कौन सी मिलती हैं? भेटिया, खस, बुक्सा, राजी, थारू, जौनसारी, शोका एवं खरवार, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? तो गद्दी, लाहौली एवं गुज्जर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी हैं? मुरिया, कमार, कोरबा, मारिया, हलवा और अबू झामाड़िया, ठीक है, ये सारी आपका छत्तीसगढ़ संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मिलती हैं? सिंहपो, अपतामिस, डफला और मिश्मी, ठीक है। असम में नागा, अभोर, मिकिर, ये सारी आपका असम संबंधित है। सिक्किम में कौन सा मिलता है? सिक्किम में सिर्फ आपका लेप्चा मिलता है, ठीक है, लेप्चा जनजाति देखने को मिलेंगी। मेघालय में गारो, खासी, जयतिया और मिकिर, ये सब कहाँ मिलती है? मेघालय में मिलती हैं। मिजोरम में कौन कौन सी मिलती हैं? चकमा, मिजो, लुसाई, कुकी, लाखेर, ठीक है, ये मिजोरम में देखने को मिलती हैं। नागालैंड में कौन कौन सी मिलती हैं? नागा, आगामी, मिकिर, ठीक है। मणिपुर में नागा, आगामी और कुकी मिलती हैं, ठीक है। त्रिपुरा में लुसाई, चकमा, रियांग और त्रिपुरी मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में चेंचू, रेड्डी और कोलम देखने को मिलता है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन सा मिलता है? कोटा, कादर, बाडगास, कुरुम्बा और टोडा, ठीक है, ये सब आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा जनजातियाँ। महाराष्ट्र में कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं? वारलिस, चितपावन, आर्या, गोंड, अबू झमड़िया, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब से हैं लेकिन फिर भी, और पेपर आपको निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन सी मिलती हैं? सहरिया, सासी, मीरा, भील, गरसिया, मेव, रावत, भेरात और कोली, ठीक है, ये सब आपको मिलती हैं। गुजरात में कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? भील, पटेलिया, कोली, वदाली, डाफर, टोडिया, ठीक है, ये सब आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। केरल में देख लेते हैं। मोपाला, उराली, कदार, कुरुम्बा, पलियार, नंबूदारी, ठीक है, टोडा, इरूला, पनियान, मथुआन, मालकरवान,
ठीक है, ये सब आपको केरल में देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मिलता है? बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। अंडमान निकोबार में कौन से हैं? ओंगे, जारवा, उत्तरी सेंटिमाली, अंडमानी, निकोबारी और सैम्पेन, ठीक है, सैम्पेन ध्यान रखेंगे। सैम्पेन तो आपको याद ही हो जाएगा आराम से, अंडमान निकोबार संबंधित है। उसके बाद थोड़ा वो देख लेते हैं। निसी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, निसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये उसी जो हमने ऊपर देखा है अभी, उसी का ये वन लाइन इफेक्ट में है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये एमपी के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में। खासी और गारो जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित हैं? तो ये मेघालय संबंधित है, ठीक है। लांबा जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, हमने अभी ऊपर देखा है। पनियान तथा इलूला जनजातियाँ किस रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये केरल में है। दफला और सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं। लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ का निवास क्षेत्र? तो ये सिक्किम के हैं, ठीक है। ओंग, जारवा, सैम्पेन, सेंटिनली और निकोबारी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में समूह पाई जाती है। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है, ये सारे हमने ऊपर देख चुके हैं, उसी का वन लाइन इफेक्ट में है। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। मुंडा जनजाति कहाँ का निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है? राजस्थान में करती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है। कौन सी है? मीणा है। दक्षिण भारत की मुख्य जनजाति कौन सी है? टोंडा है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। आवो जनजाति संबंधित कौन सा राज्य है? असम है, ठीक है। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये भेटिया। चेंचुस जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से है। बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो ये गारो पहाड़ियों के हैं, ठीक है, कहाँ के? गारो पहाड़ियों के हैं। गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं गद्दी लोग जनजाति हैं। राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? तो इन्हें सोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरिया कहते हैं। बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर में निवास करती है। कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर करती है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से है। कहाँ से? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं? तो जौनसारी हैं। कौन सी हैं? जौनसारी हैं। बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। कहाँ से? असम से है। कादर, उराली, मोपाला किस राज्य से संबंधित जनजातियाँ हैं? तो केरल में देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? केरल में मिलती हैं। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? थारू हैं, ठीक है। थारू आपका यूपी में भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मुख्यतः ये गढ़वाल और कुमायूं रीजन से आती हैं, तो इसलिए थारू यहाँ पर दे रखा है उत्तराखंड का क्षेत्र, लेकिन ये आपका यूके और यूपी में मिल जाती है थारू जनजातियाँ। भूमि जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है। कोल जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। खोंट जनजाति का निवास स्थान किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। कादर किस राज्य के निवास करने वाली जनजाति हैं? तो ये केरल की है। कोडा, वडागा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सा है? तमिलनाडु है। गुर्जर किस प्रदेश की जनजाति हैं? तो ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ हैं। बिरहोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये ओराव की है। किसकी? ओराव की है। भारत के किस राज्य में अधिसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? ठीक है, अधिसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती, तो ये हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं। नाच गाकर अपना जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजातियाँ कौन सी हैं? तो ग्रामिया है, ठीक है। कौन है? ग्रासिया है, ग्रासिया है, ठीक है, ग्रासिया है। भारत में कौन सी जनजातियाँ बहुपतित्व की प्रथा मनाती हैं? जौनसारी और टोडा, ठीक है। भारत में कौन सी जनजातियाँ बहुपतित्व की प्रथा मनाती हैं? तो ये जौनसारी और टोडा है, ठीक है, जौनसारी और टोडा है। तो आपका ये आज समाप्त होता है, ठीक है, जनगणना का पूरा चैप्टर, ठीक है, जनगणना का पूरा चैप्टर ये समाप्त होता है आपका, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। थैंक यू सो मच।